नमस्कार साथी, ये हमारी इंटरव्यू की 22वीं क्लास। और आज मैं सीधा एक 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो आप लोगों को इस जितने भी हमारे यूपी वाले जो हिंदू धर्म गुरु या किसी भी अन्य धर्म के, इस्लाम या किसी भी अन्य धर्म से संबंधित हैं, तो वो लोग सबसे ज्यादा यूपी वाले और पूरे देश के जितने भी हमारे तैयारी में हैं बच्चे, वो सारे इस एक्ट पे जरूर अपना पूरा फोकस या पूरा एक एक पॉइंट क्लियर कर लेना है। क्योंकि इस एक्ट से मुझे लगता है कि यदि 100 वैकेंसी और 300 बच्चे कॉलिंग होंगे तो उसमें से 200 बच्चों से इस एक्ट पे सलाह पूछी जाएगी। ठीक है, इस एक्ट के बारे में तो आप लोग मान लो कि कम से कम जानकारी आपसे ली जाएगी, लेकिन इसमें आप लोगों की क्या राय है वो जरूर आपसे पूछी जाएगी। तो इसमें हम लोगों को बिल्कुल क्लियर रहना है, ये बात याद रखना। किसी भी इंटरव्यू में पहले तो मैं एक आपको केंद्र बिंदु बता दूं कि इंटरव्यू से संबंधित आप लोगों का जो भी आज तक का नजरिया है वो ठीक है, लेकिन अब से जब से मेरी क्लास जो भी ज्वाइन किया है या देखते हैं जो भी हमारे विद्यार्थी, उन लोगों को चेंज कर लें। क्योंकि इंटरव्यू का जवाब आप लोग आपकी अभी मान लो हैबिट हो, आदत हो कि हाँ और ना में देने की आपकी प्रवृत्ति हो, तो इसको हटा देना है। क्योंकि इंटरव्यू का जवाब आप लोगों का जब अच्छा होता है कि जब आप इंटरव्यू के जवाब में तर्क उदाहरण पेश कर सके किसी भी मुद्दे पे। तो आप लोगों को इस चीज में बिल्कुल तैयार, किसी भी मुद्दे का कोई भी अभी वर्तमान मुद्दा है वो विवादों में रहता है, तो इसको आप लोगों को जरूर इसके साथ तर्क और आगे का रास्ता आप जो सुझा सके ऐसी आप लोगों की, क्योंकि आप जिस पद के लिए, मैं नहीं मानता कि जो धर्मगुरु का पद है इसके सामने ऐसा कोई मुझे लगता हो। क्योंकि धर्मगुरु आप किसी भी एक धर्म की पर्टिकुलर प्रतिनिधि के बारे में आपको चुन के जानना है, तो उसमें आप लोगों की एक, मैं आप चाहे इसमें समानता ले लें धर्मगुरु की, कि एक अभिभावक की भूमिका है आपकी, तो उस नजरिया से आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ऐसी चीजें आप लोगों को तर्क सहित आप लोगों को उत्तर देना है यदि आप लोग चाहते हैं कि हम धर्मगुरु बने। तो सबसे पहले हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हम लोग नाम जान लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे, मैं नहीं चाहता कि आप लोग वहां इंटरव्यू पैनल में जाएं और वहां पे किसी भी नाम से आपसे कोई भी यदि ये अधिनियम या ये एक्ट पूछ लिया जाए, वो आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाए कि ये तो मैं पढ़ा ही नहीं। तो आप लोगों को एक एक चीज पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो इंग्लिश में हम लोग जानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यहां पे लिख दूंगा, दे रहा हूं मैं, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, ठीक है। इसका दूसरा नाम, हमारा ये पहला नाम हो गया, दूसरा नाम है इसका उपासना स्थल विशेष प्रावधान, ठीक है, अधिनियम 1991, ठीक है। तीसरा नाम हो गया इसका पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991। तो अब पहली हमारी इस केस से या इस अधिनियम से संबंधित पहली महत्वपूर्ण जानकारी कि 14 सितंबर, ये तो हम आप लोगों को डेट नहीं याद रखना है, लेकिन ये किन, मतलब केंद्र सरकार में उस समय किसकी सरकार थी और किसके समकालीन या के कौन प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा ही लाया गया। तो पीवी नरसिम्हा राव, हमारे श्रीमान पीवी नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री की भूमिका में थे जिस समय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
लाया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था आप लोगों को तो पहले सबसे पहले इस कानून का या इसका पहले तो इसका विवाद आप देख ले कि अभी आप लोगों ने एक संभल हिंसा देखी होगी या संभल विवाद देखा होगा, जो एक मस्जिद का विवाद था और किसी हिंदू पक्ष वालों ने एक निचली अदालत में एक याचिका दायर करके और उसमें उस मस्जिद में जो हमारी मस्जिद है उसमें हिंदू देवता या हिंदुओं से संबंधित किसी भी देवता या भगवान का मंदिर होने का दावा किया। ठीक है, ये यहाँ से इस विवाद का इस एक्ट का उठना है कि यहाँ से ये चर्चाओं में आया है। संभल का मैं एक अलग से क्लास लूंगा कि वहां हिंसा हुई, क्यों कैसे कंट्रोल नहीं हो पाया, कि प्रशासन की कमजोरी है कि क्या है, वो हम लोग एक अलग क्लास यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा दृष्टिकोण डालेंगे। तो यहाँ से हमारा एक सुप्रीम कोर्ट में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो भी मस्जिद की कमेटी वाले हैं वो इसको देखना, आप जामा मस्जिद हो, चाहे ईदगाह मस्जिद हो, चाहे ये संभल वाली मस्जिद हो, चाहे हमारी ज्ञानवापी मस्जिद हो, किसी भी मस्जिद के विवाद में जो भी हमारी मस्जिद की कमेटी है वो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आधार बनाकर याचिका दायर करते हैं कि इस आधार पर इस केस की सुनवाई ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1951 वाला हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में अब विचाराधीन हो गया है। इसकी संवैधानिकता या वैधानिकता की जांच के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में ये केस ले लिया है और कोई भी इस अधिनियम से जुड़ी कोई भी यदि कोई भी जांच चल रही हो, कोई भी इसके आधार पर कोई भी याचिका हो, उन पर सारी भी अभी स्थगित कर दिया गया है कि इस मामले में कोई भी याचिका कोई भी किसी भी कोर्ट द्वारा सुनने योग्य नहीं होगी, ना भी अभी कोई कोर्ट इसको नहीं सुनेगा। लेकिन इसमें हमारा आखिर क्यों लाया गया था ये 1991 का केस, या इसका क्या उद्देश्य था एक्ट का? तो हमारे पीवी ने 1984 की तो घटना जानते होंगे थोड़ी थोड़ी आप। सबसे पहले जो शुरुआत हमारे राम मंदिर, भारत देश के जो महत्वपूर्ण राम मंदिर की शुरुआत हुई और यहाँ आंदोलन की शुरुआत हमारी 1984 से हुई। ठीक है, दिल्ली में विज्ञान भवन में आरएसएस से संबंधित विश्व हिंदू परिषद का एक धार्मिक रंगमंच कार्यक्रम चल रहा था। उस समय यहाँ अयोध्या मामले की घोषणा होती है राम मंदिर की 1990 में। यहाँ मैं आप लोगों को छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूँ, जब एक मैं अलग से क्लास लूंगा राम मंदिर की तो उसमें आप लोगों को ज्यादा विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी दूंगा। 1990 अक्टूबर में यहाँ पे ऐसा मतलब विवादित ढांचा, जो भी विवादित जगह थी वहां पे मस्जिद पे, बाबरी मस्जिद पे एक भगवा झंडा फहराया गया। इसी समय की बात है जब मुलायम सिंह जी द्वारा जो कुछ लोग आरोप लगाते हैं, कुछ मतलब राजनीतिक दल, कि मुलायम सिंह जी उस समय जो वर्तमान सीएम थे हमारे उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया, जिससे कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई। ठीक है, यहाँ अब लोग चलाई गई उचित है अनुचित है ये हम लोग उसी राम मंदिर के विवाद में क्लियर कर लेंगे, लेकिन यहाँ हम लोगों का उद्देश्य केवल 1991 का एक्ट है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ 1991 में, सितंबर 1991 में हमारे ऐसा कोई विवाद ना हो, जो पीवी नरसिम्हा राव जी द्वारा एक लोकसभा और मतलब संसद में बिल पेश करवाया गया, एक अधिनियम बनाया गया कि अब इस अधिनियम का प्रावधान क्या है कि कोई भी वो आजादी के बाद 1947 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, जिस स्थिति में यथा स्थिति में बने रहेंगे, उसमें कोई बदलाव का मतलब कोई भी उसकी मतलब उपासना की या पूजा स्थल कोई भी उसका धार्मिक स्वरूप बदला नहीं जा सकता है, एक प्रावधान है। अब इसको एक शब्द में धार्मिक हमारा कोई भी धार्मिक स्वरूप बदला नहीं जाएगा किसी भी धार्मिक स्थान का। इसका मेन उद्देश्य इसलिए क्योंकि राम मंदिर का विवाद जब 1990 में इतना बढ़ जाने के बाद की गोली चलती है और बहुत सरकार प्रेशर में आती है, तो बहुत सारी हमारी विश्व स्तर पर छवि खराब होती है। इस वजह से एक केस की ये राम मंदिर का जो हमारा विवाद था
तो उसमें 1991 के एक्ट में बाहर रखा गया था। पहले तो ये बात याद रख लेना। इसके राम मंदिर जो अयोध्या हमारा विवाद था अयोध्या वाला, उसको छोड़कर बाकी सारे देश में जितने भी हमारे स्मारक हैं राष्ट्रीय स्तर के, मतलब राष्ट्रीय स्तर के स्मारक, इनको भी अलग रखा गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, या प्राचीन स्मारक। ठीक है, इससे ये कोई धार्मिक या धार्मिक संस्कृति के अनुसार इसका रखरखाव नहीं होगा। कोई भी प्राचीन या राष्ट्रीय स्तर के स्मारक है, इन चीजों को, दोनों चीजों को भी बाहर रखा गया था। और हमारा अयोध्या विवाद है उसको भी बाहर रखा गया था। बाकी सारे जितने भी धार्मिक विवाद हैं उनको इस वाले एक्ट में अंदर सबको रखा गया था। तो उसके लिए सारा एक्ट बनाया गया कि आगे चलकर हमारे देश में कोई भी ऐसी विवाद वाली स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे सामाजिक या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। ठीक है, ये सारी चीजें जहां जहां मैं जोन सी भी लिखते जाऊं वो आप चाहे एक नोट्स में बिल्कुल, एक आपको मैंने बताया था कि आप जितना अच्छा धारा प्रवाह है एक कड़ी से कड़ी जोड़कर उत्तर देंगे आपका उत्तर उतना ही प्रभावशाली लगता है। तो आप लोग इन तीन चीजों को हटा के ये लाया गया। अब 1991 का आप लोगों का ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। कोई भी विवाद यदि मस्जिद या मंदिर वाला विवाद होता है तो मस्जिद वाले जो भी हमारे अल्पसंख्यक, ये केवल 1991 आप इस्लाम से धर्म से संबंधित नहीं, बिल्कुल जोड़ के देखना कि ये केवल मस्जिद वालों के लिए है, इस्लाम धर्म के लिए, ये सारे उन धर्मों के लिए हैं जो हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक की भूमिका में है। तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों के लिए है। यदि कोई भी किसी भी धर्म का विवाद होता है तो उस सुनवाई योग्य नहीं होगा 1991 के एक्ट के। लेकिन अब हमारा सुप्रीम कोर्ट, आप लोग मानते हैं कि हमारे देश में जो उच्च न्यायिक संस्था है वो एक, आप लोग गुंडा कह सकते हैं कि किसी भी प्रावधान में, किसी भी एक्ट में, किसी भी चीज में कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो सुनवाई योग्य सारे उसके सामने बाध्य होते हैं। तो जितने भी कोई भी वहां पे इस लेके याचिका पहुंच जाए तो वो सारे सुनवाई योग्य हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई एक्ट नहीं होता है। केवल 1973 के पहले वाले जो 9वीं अनुसूची में हमारा जमींदारी, जमीन से संबंधित कानून है, केवल उन पे रोक लगाई गई है हमारे देश में, बाकी सारे सुनवाई योग्य होते हैं। तो 1991 की वैधानिकता भी विचाराधीन है, सारे मामलों पर रोक लगा दी गई है। इसके अंतर्गत जितने भी हिंदू, मुस्लिम या कोई भी धर्म के हैं, आप लोगों को कोई भी 1991 वाला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट केवल इस्लाम धर्म के नजरिए से मत देखना इसको, यहीं से आप लोगों की नहीं तो स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा 1992 का विवाद अयोध्या वाला होता है। ठीक है, जो हमारा विवादित ढांचा है उसको ढहाया जाता है। 1991 के आधार पर जितने भी हमारे सारे कमेटी वाले, मस्जिद कमेटी वाले पहुंचते हैं। ठीक है, अब इसकी वैधानिकता पे आप लोगों की क्या सलाह है? अभी तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उचित सलाह दूंगा कि ये मुझे लगता है कि 1991 वाला अभी इसमें निर्णय नहीं आना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सारी याचिकाओं पे जितनी भी निचली अदालतों को या हाई कोर्ट को, जितनी भी सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत है, सबको एक आदेश दिया गया है कि कोई भी इस प्रकार की धार्मिक याचिकाएं एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना सुनवाई करेगा जब तक इस एक्ट की जांच ना हो जाए। मुझे लगता है कि आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा इस पे, इसलिए आप लोगों को इस वाले एक्ट पे बिल्कुल ज्ञान नहीं फैलना है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल ज्ञान के बखान नहीं करना है, क्योंकि ये जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाए या सुप्रीम कोर्ट का किसी भी हमारे केस से संबंधित निर्णय हो, तो उसमें ना तो अपना जजमेंट बीच में लाना है, अपना निर्णय, ठीक है, जो भी है आंख बंद करके हमें सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कर देना है। अभी कोई भी रास्ता ऐसा यदि आप लोगों से ज्यादा जोर दे के पूछा जाए कि नहीं आप तो बताइए कि ये रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो आज वर्तमान स्थिति में वो मान सकते हैं कि उस समय ऐसा हुआ, लेकिन उस समय की स्थिति में देखते हुए वर्तमान सरकार ने कि विवाद सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसलिए ये एक एक्ट लाया गया होगा। अब हमारा यदि ये एक्ट चलता है
पहली बात तो एक कंफ्यूजन होती है दोनों धर्मों में, हिंदू में और मुस्लिम में भी। जो भी हमारे इस्लाम धर्म वालों की कोई मस्जिद के अनुसार यदि विवाद होता है, किसी मस्जिद के कोई दावा किया जाता है कि हिंदू मंदिर था, तो सबसे पहले उन लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारे भारत देश में किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप जानना उसके पूरे स्वरूप को बदलना नहीं है। सबसे ज्यादा यहीं से एक अफवाह फैलती है। आप लोगों को ये आपको बतानी है, ठीक है, कि किसी भी हमारे भारत देश में कोई भी ऐसा नियम या कानून नहीं है कि हम लोग किसी भी स्थल का धार्मिक स्वरूप नहीं जान सकते। आप लोग जानने का अधिकार है। यदि आप उनको अधिकार नहीं देते हैं तो आप एक तो पहले फंडामेंटल राइट का उनका उल्लंघन हो रहा है। किसी भी जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है और संस्कृति और उससे संबंधित शिक्षा के जो हमारा चौथा और पांचवा जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार दिया गया है हम भारत के नागरिकों को, इसका उल्लंघन है। तो इसलिए इसको एक्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी वैधानिकता की जांच की जा रही है। यदि कोई केस मान लो आप यही संभल मस्जिद वाला देखते हैं, मान लो संभल का हटा लो, ज्ञानवापी वाला देखते हैं, ठीक है, तो ज्ञानवापी जो हमारी काशी मस्जिद है, इसमें ज्ञानवापी में आप लोग सर्वे होता है ASI द्वारा, और इसका मान लो कि धार्मिक स्वरूप, ठीक है, जानकारी लग जाती है कि ये कोई हिंदू धर्म से या हिंदू किसी देवता का मंदिर है या मंदिर था, ठीक है। उसको तोड़कर उस समय के समकालीन शासकों द्वारा या इस्लाम के शासक या कोई भी मान लो, हम लोगों को धर्मगुरु पद के पहली बात तो आप लोग यदि हिंदू धर्म के धर्म शिक्षक बनने के लिए आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों को बनना है, तो यहाँ एक आप लोग अपने अंदर एक भाव रखना अभिभावक का, ठीक है, क्योंकि भारत के संविधान के जो भी मूल तत्व बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एक तत्व समाहित है कि हिंदू धर्म को अभिभावक की भूमिका में अन्य धर्मों की रखा गया है। कोई भी धर्म के संबंधित में यदि कोई भी थोड़ी गलती होती है, कोई हमारे भारत देश में कोई भी धार्मिक स्थान में सभी धर्मों के लोग आ जा सकते हैं, क्योंकि ये यदि आप लोग ऐसी स्थिति को फील करिएगा कि यदि आप माता पिता हैं, आपके कोई भी बच्चे, 4 बच्चे हैं, चारों के अलग अलग नाम है, चारों अलग अलग पेशे में हैं, लेकिन जब वो आपके घर आएंगे, भले ही कोई किसी भी पेशा में हो, तो आप अपने अंदर आने की उनको इजाजत देंगे कि सारे लोग यहाँ पे रखिए। यही हमारे भारत देश में हिंदू धर्म की भूमिका है। तो पहली बात आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम लोग या आप लोग हिंदू धर्म से बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक अभिभावक की भूमिका या एक झलक दिखनी चाहिए कि किसी भी आप धर्म को नफरत भरी भावना से नहीं देखेंगे, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, कोई भी धर्म हो। तो इसलिए मैं एक बात आप लोगों को यदि जानकारी ना हो तो ये महत्वपूर्ण बात आप लोगों को याद रखना है कि ये अभिभावक की है। तो इसमें हम लोगों को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बिल्कुल कमेंट नहीं करना है जब तक कोई हमारे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है, ठीक है। तो इन सारी बातों का कैसे हम लोगों को याद रखना है और कैसे उत्तर पेश करना है, यदि हम लोगों को इस विवाद से पूछा जाता है कि ये क्यों लाया गया था या अब इसको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के गले में माला डाल देनी है कि सर जो भी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो हम लोगों को सर्वमान्य है और उसी के अनुसार हम लोग सहमति या असहमति जताएंगे। तो बाकी आप लोगों को अपना एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लगाना है और बड़ी सतर्क रहना है। किसी भी मुद्दे पे, किसी भी मामले में यदि वो संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है या न्यायालय का निर्णय है, तो वो भले ही निर्णय गलत हो, ठीक है, आप लोग उसको जानते भी हैं तो भी उसका समर्थन करना है। यदि आप लोगों को धर्म शिक्षक बनना है, ये बिल्कुल लाइन दिमाग में बैठा लेनी है। और यदि जो ऐसा नहीं कर पाया तो वो अपनी स्थिति क्या होगी वो जा सकता है। बाकी आप लोगों को इतना इसलिए जानकारी, अभी 2024 में जितने धर्मगुरु हमारे बने हैं, तो आप लोगों को उनसे यदि बात करवाई या उनसे बुलाया जाए तो आप लोग ये कहेंगे कि ये तो धर्मगुरु बनने लायक ही थे ही नहीं। लेकिन मैंने आप लोगों से बताया था कि धर्मगुरु जब इंटरव्यू में आप लोग जाते हैं तो वहां एक धर्म युद्ध जैसी स्थिति बनती है, क्योंकि
किस व्यक्ति से किस टाइप के सवाल पूछ लिए जाए। पता चले एक व्यक्ति से 10% भी नहीं पूछे गए कठिन, वो किसी से 90% पूछ लिए गए, ठीक है। तो वो स्थिति आप लोगों को 90 वाले वापिस बाहर हैं और अभी 2-4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, इस बार भी दे रहे हैं, तो उनसे मैंने आप लोगों से बुलाता था कि ज्यादा आप लोग के संपर्क करने की कोशिश करना, बशर्ते जो सिलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि सिलेक्ट हो चुके हैं उनकी वहां क्या स्थिति थी वो अभी जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तो अब आगे का मुद्दा हम लोग दूसरा लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।